दिखने में टनाटन है, अमीर घर की भी लग रही है। इसके साथ एडमिशन लेकर किसी तरह इसे पटा लूं बस, फिर इस दुनिया में अपनी लाइफ सेट है। विपिन वैसे भी इस दुनिया का रहने वाला नहीं था। वो एक बहुत ही एडवांस दुनिया में लाइब्रेरियन था। बस उसे इतना याद था कि उसने जलती हुई आग की लपटें देखी और वो बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा कि उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। एक बहुत ही पुराने जमाने की दुनिया, जहां मार्शल आर्ट्स टीचर्स को बहुत इज्जत देते हैं। यहाँ युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट्स बहुत मशहूर हैं। यहाँ जो मजबूत है वही राज करता है। सभी लोग उसकी बात सुनते हैं और यही इस दुनिया का नियम है। पहले विपिन को लगता था कि वो इस दुनिया में स्कूल का सबसे बेवकूफ स्टूडेंट होगा, पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। हे भगवान, मैं स्टूडेंट नहीं बल्कि गलती से एक विपिन नाम के टीचर के शरीर में आ बसा। एक ऐसा टीचर जिसकी क्लास में एक बच्चा भी नहीं था, क्योंकि जिसके शरीर में वह बस गया था वो सबसे कमजोर, कम नंबर लाने वाला स्कूल का पहला टीचर था। एनुअल टीचर एग्जाम में उसका नाम आखिरी नंबर यानी 0 पर था, इसलिए वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह से उसने कई बार शराब पीकर मरने की कोशिश की और उसकी मौत होते ही विपिन को उसका शरीर इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। नए साल के शुरू होते ही स्कूल ने विपिन को नोटिस दे दिया, अगर इस साल भी उसके क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। इस दुनिया में स्कूल से निकाला जाना मतलब मौत है, फिर वही भटकना, पता नहीं फिर कोई शरीर मिले ना मिले। विपिन टेंशन में था क्योंकि उसका नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट भाग जाते थे। एडमिशन का तो सवाल ही नहीं था। तभी एक लड़की उसकी क्लास के दरवाजे पर आई। वो थोड़ी घबराई सी लग रही थी। क्या ये शर्मा सर की क्लास है? जी, मैं बहुत दूर से उनकी क्लास में एडमिशन लेने आई हूँ। बहुत नाम सुना है उनका। हाँ है, ये बच्ची कितने प्यार से बात कर रही है, दिखने में कितनी भोली है, पहनावे से अच्छे घर की लग रही है। आज एडमिशन का आखिरी दिन है, मुझे कैसे भी करके इसका टीचर बनना है। लेकिन विपिन जैसे बदनाम और नाकारा टीचर के लिए स्टूडेंट बनाना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि वैसे भी विपिन को मार्शल आर्ट्स की 0 समझ थी। पर तभी एक ऐसी घटना हुई कि वो लड़की ही नहीं बल्कि 8 और बच्चे उसकी क्लास में एडमिशन लेने आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपिन जैसे नाकारा टीचर की क्लास में 8 बच्चों ने एडमिशन ले लिया? क्या विपिन उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे पाएगा? क्या विपिन इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? हाउ डेयर यू श्रेया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंदूर को अपनी मांग में सजाने की? अंतरा और श्रेया सौतेली बहनें थीं। बचपन से ही अंतरा को श्रेया से बेहद नफरत थी। बस 1 मिनट अंतरा, एक मेल सेंड करने दो प्लीज। स्टॉप दिस बुलशिट। मुझे मॉडलिंग के लिए फोटोज कॉपी करनी है। इतनी नफरत के बावजूद भी श्रेया को अंतरा से कोई शिकायत नहीं थी। अंतरा का सपना एक सुपर मॉडल बनने का था और इसी दौरान उसकी मुलाकात शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय से होती है। आप मुझसे मिलना चाहते थे? पहली नजर में सिद्धार्थ अंतरा के चुलबुले अंदाज पर फिदा हो जाता है। एक दिन वह अंतरा को सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बिलीव मी, हमेशा खुश रखूंगा। विल यू मैरी मी? सिद्धार्थ के रुतबे, कॉन्टैक्ट्स और पैसे के जरिए अंतरा का सुपर मॉडल बनने का सपना बहुत आसानी से पूरा हो सकता था और यही सोचकर वह शादी करने के लिए हाँ कर देती है। शादी वाली रात जब अंतरा की माँ उसे कमरे में बुलाने जाती है तो अंतरा वहाँ नहीं होती है। अंतरा? और तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है। सॉरी मम्मा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। जब तक आपको ये मैसेज मिलेगा मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी रहूंगी। ये मैसेज पढ़कर अंतरा के माता पिता के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तभी अंतरा के पिता नवीन एक फैसला लेते हैं। उस रात मंडप में अंतरा की जगह उसकी सौतेली बहन श्रेया को बड़े से घूंघट में बैठा दिया जाता है। शादी के बाद जब सिद्धार्थ अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो अंतरा की जगह श्रेया को देखकर वह बिना घबराए मीट माई वाइफ हंसते हुए सभी मेहमानों से उसकी इंट्रोडक्शन कराता है। मिसेस सिद्धार्थ रॉय। ये नहीं, बल्कि मैं हूँ मिसेस सिद्धार्थ रॉय। ये तो मेरी सौतेली बहन श्रेया है, जिसने पैसों के लालच में आकर धोखे से मेरे मंगेतर से शादी कर ली। अगर सिद्धार्थ अंतरा से प्यार करता था तो फिर उसने श्रेया को अपनी पत्नी कहकर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? और जब अंतरा को सिद्धार्थ से शादी करनी ही थी तो वो अपनी ही शादी से भागी क्यों? क्या सिद्धार्थ और श्रेया मिलकर अंतरा की पीठ पीछे खेल रहे हैं कोई खेल, या इसके पीछे छुपा है कोई और